हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रिया। आज मैं आपको बताने वाली हूँ टाइम एंड स्पीड। आज का मेरा टॉपिक है टाइम एंड स्पीड। एक्चुअली टाइम एंड स्पीड पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एप्टीट्यूड में, और सब लोग इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। और इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम एंड स्पीड ऐसा टॉपिक है जिसमें हर क्वेश्चन में अलग ही कॉन्सेप्ट लगता है। कोई भी क्वेश्चन एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होता है, इसमें रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी नहीं चलता है। तो सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले पे जाते हैं, टाइम स्पीड। तो अब स्पीड होती है, स्पीड को हम ले लेते हैं एस, टाइम को मैं ले लेती हूँ टी, और डिस्टेंस क्या होगी इसमें डी। ओके, अक्सर स्पीड होती है मीटर पर सेकेंड, टाइम होता है सेकेंड में, और डिस्टेंस होती है मीटर और किलोमीटर में, और स्पीड होती है मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। ओके, तो अब हमें इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला हम देखें तो स्पीड एस इज इक्वल टू होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो कि इससे भी पता चलती है यूनिट से। यदि डिस्टेंस अपॉन डी बाई टी यदि याद नहीं रहता है, और आपको इसकी यूनिट गिवन है क्वेश्चन में मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड से आप इसका वो लगा सकते हो कि स्पीड होगी हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम। सेम यदि आपको टाइम गिवन है और डिस्टेंस क्या निकालनी है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है एस मल्टीप्लाई टी विच इज इक्वल टू मीटर। मीटर कैसे निकालेंगे, मीटर निकालेंगे मीटर पर सेकेंड, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम सेकेंड से, तो हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा मीटर। ओके, इट मीन्स जो स्पीड होती है वो डी बाई टी और डिस्टेंस होती है एस बाई टी। तो आप एक फॉर्मूला याद कर लोगे तो उससे सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन आता है कि किलोमीटर पर आवर, उसको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में। ये एक बहुत ज़्यादा है, यूनिट चेंज का, यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन उसमें आता है। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको हम देखते हैं। 1 किलोमीटर इज किलोमीटर पर आवर, तो 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर, और 1 आवर होता है 3600 सेकेंड। ओके, इट मीन्स 1 आवर में होती है 60 मिनट और 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, तो 60 मल्टीप्लाई 60 दैट इज इक्वल टू 3600। तो अब इसको हम जब कैंसिल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 5 10, 18 2 36, तो 5/18 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स यदि हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जस्ट अपोजिट यदि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना है स्पीड को। अब यहाँ पे क्या होता है कि अक्सर ये लोग रटते हैं कि 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, और इसमें क्वेश्चन इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि 5/18 से करना है या 18/5 से करना है। तो आपको इसमें सिंपल फॉर्मूला याद करना है, रटना नहीं है कि हमें जब हमारी स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन है और उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो उसके लिए क्या करना है, क्योंकि किलोमीटर होता है 1000 मीटर और 1 आवर में होता है 3600 सेकेंड। यदि आपको ये याद है तो आप मीटर पर सेकेंड में उसको कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि 1000/3600। तो यदि हम 1000 में जो 10 आता है, 10 को यदि 2 से कट करेंगे तो ऊपर 5 आएगा। ओके, तो यानी यदि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो ऊपर 5 आएगा, नीचे 18 आएगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बताती हूँ। पीटर कैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 1 hour 24 minutes by covering 2/3 of the distance at 4 kmph and rest at 5 km per hour. Find the total distance. ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले इसका ग्राफ बनाओ या फिर इसका हमें डिजाइन तैयार करना होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और हमें क्या निकालना है। तो पीटर कैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस। ओके, तो हम एक डिस्टेंस मान लेते हैं, सर्टेन डिस्टेंस डी। तो यहाँ पे सर्टेन डिस्टेंस है डी, तो ये डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस कवर करता है डी, तो वो टाइम गिवन है हमें टी इज इक्वल टू 1 hour 24 minutes, ये टोटल टाइम हमें इसमें गिवन है। बाय कवरिंग 2/3 ऑफ द डिस्टेंस एट 4 kmph, इट मीन्स इस डिस्टेंस का डी है, उसको मैं ले लेती हूँ x, तो 2/3 x जो है वो कौन सी स्पीड से कवर करता है, वो करता है 4 kmph, 4 किलोमीटर पर आवर से। ओके,
और जो बाकी की डिस्टेंस है 2/3, तो टोटल डिस्टेंस x में से बाकी की डिस्टेंस कितनी बची, x माइनस 2/3x, और उसको वो कवर करता है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ओके, और हमें क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस मैंने ले ली है x, तो 2/3x वो कवर करता है 4 किलोमीटर पर आवर से। बाकी की रेस्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो हमारी टोटल डिस्टेंस में से 2/3 को माइनस कर देंगे तो हमारी बाकी की डिस्टेंस आ जाएगी। उसको 5 कवर करता है वो 5 किलोमीटर पर आवर से। तो हम ले लेते हैं कि 2/3x डिस्टेंस कवर करने में उसको टाइम लगता है t1, और जो रेस्ट डिस्टेंस है उसको कवर करने में टाइम लगता है t2। ओके, और जो टोटल टाइम लगेगा t, वो किसके इक्वल होगा, टोटल टाइम इक्वल होगा t इज इक्वल टू t1 प्लस t2। ओके, अब हमें टोटल टाइम निकालना है। तो टोटल टाइम क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होगा बताओ मेरा, टाइम का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड क्या है, टोटल स्पीड हमें पता नहीं है, वो टोटल टाइम हमें यहाँ पे गिवन है 1 आवर 24 मिनट। तो टोटल टाइम पहले t इज इक्वल टू हमें गिवन है 1 आवर 24 मिनट। अब इसको पहले मैं पूरे को किस में कन्वर्ट करूंगी, आर में, क्योंकि मेरी स्पीड गिवन है किलोमीटर पर आवर में। तो पहले इसको मैं आर में कन्वर्ट कर लेती हूँ, 1 प्लस 24/60, क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल टू 60, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट है। 6 4 जा 24, 6 10 जा 60, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 1 प्लस 2/5 इज इक्वल टू 7/5 आवर टोटल टाइम। और टाइम t1 क्या हो जाएगा, तो टोटल टाइम हो गया 7/5, दैट इज इक्वल टू t1 किसके इक्वल हो जाएगा, t1 हो जाएगा d1 अपॉन s1, मतलब जो हमारी ये डिस्टेंस और अपॉन स्पीड। तो हमारी डिस्टेंस है 2/3x अपॉन स्पीड कितनी है 4, प्लस t2 कितना हो जाएगा, x माइनस 2/3x अपॉन स्पीड इज 5, तो 7/5 इज इक्वल टू 2/12x प्लस x माइनस 3/2 कितना होगा, x/3, x/3 और 3 को इससे करेंगे 15, x/15। अब इसको मैं आगे सॉल्व कर लेती हूँ। तो 7/5 इज इक्वल टू x 2/12 प्लस 1/15, इसका एलसीएम ले लेते हैं हम यहाँ पे। इसका एलसीएम हो जाएगा 60, 4 2 जा 8 प्लस 5 2 जा 10 प्लस 15 4 जा 60 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 7/5 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 14/60। तो यहाँ 7 से ही कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, 5 से ये 12 टाइम, 2 से ये 6 टाइम, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 6 किलोमीटर, जो कि मेरा आंसर है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि मैंने ये डिस्टेंस कैसे निकाली। तो सबसे पहले कोई भी जो भी क्वेश्चन है उसकी आपको रूपरेखा तैयार करनी है। उसको आपको ऐसा एक वर्चुअल डायग्राम तैयार करना है कि मुझे टोटल टाइम गिवन है, ये इतनी डिस्टेंस गिवन है और उसके लिए स्पीड गिवन है, ये इस डिस्टेंस के लिए इतनी स्पीड गिवन है। तो हम इसको कैसे फॉर्मेट में लाना है कि मुझे टाइम t गिवन है, तो टोटल टाइम t इज इक्वल टू t1 प्लस t2। t1 निकालने के लिए मुझे स्पीड गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, तो उससे हम इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे और हम हमारा डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी 6 किलोमीटर। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाती हूँ। तो है while covering a distance of 24 kilometer, a man noticed that after walking for 1 hour 40 minutes, the distance covered by him was 5/7 of the remaining distance. What was his speed in meter per second? तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि while covering a distance of 24 kilometer, 24 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस गिवन है। तो टोटल डिस्टेंस गिवन है 24 किलोमीटर। Man noticed that after walking for 1 hour 40 minutes, the distance covered by him was 5/7 of remaining distance. What was his speed in meter per second? तो हम क्या करेंगे, let speed is x किलोमीटर पर आवर। ओके, स्पीड हमने x किलोमीटर पर आवर बोल दी। तो अब उसके बाद क्या है कि आफ्टर वॉकिंग फॉर 1 hour 40 मिनट, तो 1 hour 40 मिनट में वो कितनी डिस्टेंस चलेगा, देन द डिस्टेंस covered
बाय हिम इन 1 hour 40 minute, दैट इज 1 hour 40 minute को यदि हम आवर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/40/60, दैट इज इक्वल टू 5/3 hour। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी डी, डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम 5/3, दैट इज इक्वल टू 5/3x। अब जो ये डिस्टेंस कवर है वो क्या है 5/7 ऑफ रिमेनिंग डिस्टेंस, रिमेनिंग डिस्टेंस की 5/3 है, 5/7 है। इट मीन्स उसने जो 1 hour 40 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर की है, उसने डिस्टेंस कवर की है 5/3x। और वो तो ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है, ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस में से हम ये डिस्टेंस माइनस कर दें तो ठीक है, तो इसकी 5/7 है। इट मीन्स जो ये डिस्टेंस है 5/3x वो क्या है, रिमेनिंग डिस्टेंस की 5/7 है। ध्यान दीजिए, मेन द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम वाज 5/7 ऑफ रिमेनिंग डिस्टेंस, तो दिस इज रिमेनिंग डिस्टेंस, इस रिमेनिंग डिस्टेंस की 5/7 है ये डिस्टेंस। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5/3x इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 5/7 माइनस 5/3x मल्टीप्लाई 5/7। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x की टर्म इधर ले आते हैं हम, 5/3x कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस 5/7 दैट इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 5/7। तो 5/3x प्लस इंटू 12/7 दैट इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 5/7, 7 से 7 कैंसिल, 12 से 12 टू 24, 5 से 5 कैंसिल। तो x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। अब हमें इसे मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हमारी स्पीड पूछी है हमसे मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, किलोमीटर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि किलोमीटर है और मीटर है तो किलोमीटर में क्या आता है 1000, तो 1000 का मल्टीपल है 5, तो 6 मल्टीप्लाई 5/18। ओके, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो स्पीड आ जाएगी 5/3 मीटर पर सेकेंड। ओके, क्वेश्चन समझ में आया? हमें इस क्वेश्चन को पहले इसका एक फॉर्म बनाना है, उसके बाद इसको हमें सॉल्व करना है और स्पीड को हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और अब मैं इसके बाद आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a certain distance is covered by a cyclist at a certain speed. If a jogger covers half the distance in double time, the ratio of speed of jogger to that of cyclist. क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन पढ़ने से समझ में आ रहा है। A certain distance is covered by a cyclist at a certain speed. ओके, तो हमें कुछ भी नहीं गिवन है इसमें, ना स्पीड ना टाइम ना डिस्टेंस, हमें रेशो पूछा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, रेशो। तो डिस्टेंस इज कवर्ड बाय साइक्लिस्ट एट अ सर्टेन स्पीड। ओके, तो अब इसमें क्या है, डिस्टेंस सेम है क्योंकि जॉगर भी वही डिस्टेंस कवर कर रहा है जो कि साइक्लिस्ट कर रहा है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, डिस्टेंस हमारी सेम है तो लेट स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट इज x और टाइम टेकन बाय साइक्लिस्ट इज t। ओके, अ जॉगर कवर्स हाफ द डिस्टेंस इन डबल टाइम, तो द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ जॉगर टू दैट ऑफ साइकिल, तो अब वो हाफ डिस्टेंस कवर करता है। ओके, और डिस्टेंस बाय साइकिलिस्ट इस हम ले लेते हैं इस डिस्टेंस को y। ओके, अब जो जॉगर है, अब यहाँ पे लिख देते हैं जॉगर, तो जॉगर का जो है डिस्टेंस कितनी है, जॉगर की डिस्टेंस है साइकिलिंग की डिस्टेंस की हाफ y/2, और जॉगर के द्वारा जो लिया गया टाइम है वो क्या है, जो साइकिलिस्ट जो टाइम ले रहा है उसका डबल 2t। अब हमें क्या करना है, इसकी स्पीड हमने ले ली x1 और जॉगर की स्पीड ले ली मैंने x2। अब हमसे क्या पूछा, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ जॉगर टू दैट ऑफ साइक्लिस्ट, यानी स्पीड ऑफ जॉगर। हमें पूछा है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ जॉगर टू स्पीड ऑफ
साइक्लिस्ट। ओके, तो जॉगर की स्पीड है x2 बाय x1। अब स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जॉगर की डिस्टेंस है y/2 अपॉन टाइम है 2t, और साइक्लिस्ट की स्पीड है y और टाइम है t। अब ये क्या हो जाएगा? y/4t अपॉन y/t। तो दिस इज इक्वल टू 1/4। ओके, y/t से y/t कैंसिल, तो रेशियो आ गया हमारा 1:4। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन में जो जो लिखा हुआ है, कवर्स हाफ डिस्टेंस इन डबल टाइम। उसका है सर्टेन डिस्टेंस इन अ सर्टेन स्पीड, तो उसको एक टाइम दे दिया और उसको हमें उसमें जस्ट फॉर्मेट बनाना है। यदि आपसे फॉर्मेट क्वेश्चन में बन जाता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। साइक्लिस्ट की स्पीड ले ली, उसका टाइम ले लिया, उसके डिस्टेंस ले ली। फिर हमसे पूछा जॉगर्स की डिस्टेंस, उसकी आधी है, टाइम डबल है, और हमने स्पीड ले ली x2, और अब इन दोनों का रेशियो निकाल लिया। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मैं एक और क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड बता देता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, walking at 5/6 of its usual speed, a train is 10 minutes too late. Find its usual time to cover the journey. तो अभी हम इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है ये हमें देखेंगे। Walking at 5/6 of its usual speed, a train is 10 minutes too late. Find its usual time to cover the journey. Okay, तो अब इसमें क्या दे रखा है? अब इस पूरे क्वेश्चन में हमें क्या लग रहा है? इस पूरे क्वेश्चन में लग रहा है कि डिस्टेंस दोनों में सेम है, क्योंकि ट्रेन अपनी यूजुअल स्पीड से 5/6 वो है, यूजुअल स्पीड की 5/6 टाइम चल रही है। तो और लेकिन जर्नी का टाइम, जर्नी की डिस्टेंस दोनों सेम है। तो हम ले लेते हैं लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज x एंड टाइम टेकन टू कवर द जर्नी इज t। ओके, अब लेकिन जब ट्रेन अपनी स्पीड से 5/6 टाइम चलती है उसकी, तो उसका ट्रेन का टाइम क्या होता है? 10 मिनट लेट। लेकिन वो अपने डेस्टिनेशन पे 10 मिनट लेट पहुंचती है। इट मीन्स जब स्पीड, नई स्पीड हमारी क्या होगी? 5/6x। तो टाइम क्या हो जाएगा ट्रेन का? ट्रेन का टाइम हो जाएगा एक्चुअल टाइम से 10 मिनट ज़्यादा, क्योंकि वो 10 मिनट लेट पहुंच रही है, यानी जो एक्चुअल टाइम है उससे 10 मिनट बाद में पहुंची, तो ट्रेन का टाइम हो जाएगा t+10। लेकिन अब इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है? दोनों में जो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन है, ये डिस्टेंस दोनों में सेम है, या तो वो xt से चले या फिर 5/6x t+10 से चले। ओके, तो अब हम इसमें क्या करेंगे? दोनों में डिस्टेंस को सेम कर देंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, x मल्टीप्लाई t, दैट इज इक्वल टू 5/6x मल्टीप्लाई t+10। x से x कैंसिल, तो 6t इज इक्वल टू 5t+50। तो t इज इक्वल टू 50, क्या आएगा? 50 मिनट, बिकॉज हमारा जो टाइम गिवन है वो मिनट में है। तो t इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा 50 मिनट। तो ये क्वेश्चन समझ में आया? इसमें क्या करना था हमें? जो स्पीड की यूजुअल स्पीड दे रखी है उसका 5/6 करके टाइम उसको 10 मिनट टू लेट। 10 मिनट का मतलब है एक्चुअल टाइम से 10 मिनट ज़्यादा, t+10। और लेकिन अब इसमें ध्यान रखना है कि मुझे किस चीज़ में सिमिलरिटी दिख रही है? मुझे सिमिलरिटी दिख रही है डिस्टेंस कवर दोनों में सेम है। ओके, चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तुम्हें लेके जाती हूँ। तो अगला क्वेश्चन है, an aeroplane flies along the four sides of a square at the speed of 200, 400, 600, 800 km/h. Find the average speed of plane. क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट बनाना है कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक एरोप्लेन है जो कि एक स्क्वायर के चारों साइड पे उड़ रहा है। ओके, एट द स्पीड ऑफ 200 km/h, 400, 600 और 800 km/h की स्पीड से वो उड़ रहा है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन। अब हमें पता है स्क्वायर है तो स्क्वायर की चारों साइड सेम होती है, तो हम एक साइड की डिस्टेंस मान लेते हैं x, तो दूसरे की भी x हो जाएगी, तीसरे की भी x, चौथे की भी x। ओके, अब टोटल टाइम जो क्या होगा, और इसमें मान लो लाइक टाइम t1 लग रहा है, यहाँ पे t2 लग रहा है, यहाँ t3 लग रहा है, यहाँ t4 लग रहा है, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा? टोटल टाइम t इज इक्वल टू हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4। ओके,
और टोटल टाइम को हम कैसे निकाल सकते हैं? हम टोटल टाइम को निकाल सकते हैं, हम ले लेंगे पहले लेट एवरेज स्पीड इज y, ओके। एवरेज स्पीड y ले ली, और तो टाइम क्या हो जाता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ओके। तो टोटल टाइम t हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी है? x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लेन इज 4x और एवरेज स्पीड इज y, तो 4x अपॉन y दैट इज इक्वल टू टाइम t1। t1 क्या होगा? जो x डिस्टेंस को कवर करने में प्लेन को कितनी स्पीड है? 200, उसमें कितना टाइम लगा? दैट इज इक्वल टू x बाय 200 प्लस t2 इज x बाय 400 प्लस x बाय 600 प्लस x बाय 800, ओके। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देन 4x अपॉन y दैट इज इक्वल टू x बाय 100 मैंने कॉमन ले लिया है, तीनों में दो दो जीरो हटा के इधर, तो यहाँ रह गया 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8, ओके। अब मैं इसका एलसीएम ले लेती हूँ, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा 48 आएगा, तो इधर आएगा 24 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 6, तो x से x कैंसिल, तो 4 बाय y इज इक्वल टू 1/100 मल्टीप्लाई, इसको हम ऐड करेंगे 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 2 16, 16 प्लस 4 20, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 50/48, ये 5 से कैंसिल 2 टाइम्स, ओके। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 48 दैट इज इक्वल टू 384 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड क्या आ गई? एवरेज स्पीड y इज इक्वल टू आ गई 384 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन बहुत इजी है, बस मुझे समझना है, या तो मुझे क्योंकि कहीं भी इसमें फॉर्मूला नहीं रखना है, सिर्फ आपको डिस्टेंस, स्पीड और टाइम उसका फॉर्मूला आना चाहिए, उसके बाद आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन का आप यदि फॉर्मेट बना लोगे, ये फॉर्मेट आपको बनाना आ गया, तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब मैं अगला क्वेश्चन आपको बताती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मोटर कार स्टार्ट विद अ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर विद इट्स स्पीड इंक्रीजिंग एवरी 2 आवर बाय 10 किलोमीटर पर आवर। इन हाउ मेनी आवर विल इट कवर 345 किलोमीटर। तो क्वेश्चन क्या है कि मोटर कार की स्पीड, स्टार्टिंग स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर, ओके। अब वो हर 2 घंटे में 2 घंटे चली, फिर उसकी स्पीड हो गई 80, हर 2 घंटे में उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ जाती है, फिर 2 घंटे चली, फिर उसकी स्पीड हो गई 90, ओके। तो इन हाउ मेनी आवर विल कवर 340, तो कितने घंटे में वो 345 किलोमीटर कवर करेगी। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं। देन डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 2 आवर, तो फर्स्ट 2 आवर में, इन फर्स्ट 2 आवर पहले 2 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? दैट इज d1 इज इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई 2 दैट इज इक्वल टू 140 किलोमीटर। इट मीन्स फर्स्ट 2 आवर में उसने डिस्टेंस कवर किए 140 किलोमीटर। अब डिस्टेंस कवर्ड इन नेक्स्ट 2 आवर, अगले 2 घंटे में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? तो अगले 2 घंटे में उसकी स्पीड हो जाएगी 80 मल्टीप्लाई 2 दैट इज इक्वल टू 160 किलोमीटर d2। तो अभी डिस्टेंस टोटल, अभी डिस्टेंस कितनी होगी दोनों 4 घंटे में? डिस्टेंस d इज इक्वल टू d1 प्लस d2 दैट इज इक्वल टू 140 प्लस 160 300 किलोमीटर। उसने 4 आवर में 300 किलोमीटर कवर किया, लेकिन हाँ उसको कितना कवर करना है? 345। तो रिमेनिंग डिस्टेंस निकालेंगे हम, रिमेनिंग डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 345 माइनस 300 दैट इज इक्वल टू 45 किलोमीटर। अब वो 45 किलोमीटर कितने घंटे में चलेगा? तो अब नेक्स्ट अगले में इसकी स्पीड क्या हो जाती है? तो टाइम टेकन टू कवर 45 किलोमीटर दैट इज इक्वल टू स्पीड, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 45 और उसकी स्पीड अगले 2 घंटे में कौन सी है? 90।
तो ये हो जाएगा 1/2r। 1/2r हो गया। तो हमारी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? तो टोटल डिस्टेंस कवर हो गई। तो यानी पहले उसको टाइम लगा था D1 में 2r, फिर D2 में लगा उसको 2r, और जो लास्ट डिस्टेंस D3 उसमें कवर करने में उसको लगा 1/2r। तो टोटल टाइम t इज इक्वल टू कितना हो गया? T1, T2 और T3, दैट इज इक्वल टू 2 + 2 + 1/2, दैट इज इक्वल टू 2 + 2 4, 4 2 8 + 1 9/2r। तो उसको 9/2r लगेंगे। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन थोड़ा टफ है, उसको सॉल्व करने का बस तरीका आना चाहिए कि इसको एक दो तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे इजी तरीका है कि पहले 2 घंटे में निकाल लो 140 किलोमीटर, अगले 2 घंटे में निकाली 160 किलोमीटर, तो अब हमारी डिस्टेंस हो गई 300 किलोमीटर। अब रिमेनिंग कितनी बची? 45 किलोमीटर। अब 45 किलोमीटर अगले 2 घंटे में कवर करेगा, और उस टाइम उसकी स्पीड हो जाएगी 90। तो 90 की स्पीड से कवर करने में उसको लगेगा आधा घंटा। तो टोटल टाइम निकाल लेंगे हम, वो हो जाएगा 9/2r। और इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं 9/2r को। तो 9/2 × 60, दैट इज इक्वल टू 270 मिनट। ओके, आई थिंक आपको इन क्वेश्चन से टाइम और स्पीड के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अभी भी आपको कोई डाउट है तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में अपने और भी टफ क्वेश्चंस आपको मैं बताऊंगी। और आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।